सच ही कहा है, जिस भूमि पर संयम, त्याग और तपस्या के पावन चरण पड़ते हैं तो वह भूमि कोई सामान्य स्थान नहीं बल्कि तीर्थ बन जाती है और वहाँ खुशियों के बादल बरसने लगते हैं। कुछ ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर नागपुर वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य विद्या कुल शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। 29 मार्च 2026 को बाजार गांव की पुण्य धरा पर परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निसंग सागर जी महाराज के सानिध्य में हुए इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुवर सत्संग के मंगल आगमन के साथ हुआ। करते हम सब वंदन है, गुरुवर आए नगर हमारे। करते हम सब वंदन है, कोट कोट स्वागत है गुरुवर, कोट कोट अभिनंदन है, कोट कोट स्वागत है गुरु। पूज्य गुरुवर सत्संग के उच्चासन ग्रहण करने के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया, तो वहीं श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर उनका मंगल आशीष भी ग्रहण किया। ऐसा हुआ असर कि मेरे भाग्य खुल गए, गुरु के छुए चरण के। मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। इसी क्रम में सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर व सत्संग को श्रीफल भेंट किए, तो वहीं समिति पदाधिकारियों ने पंचकल्याणक हेतु पूज्य गुरुदेव को निवेदन करने हेतु पंचकल्याणक के पोस्टर का विमोचन किया। जगती मिटे सभी अज्ञान, आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। करुणा के अंकुर मन उपजे, निर्मल तन मन हो जाए, निश्चलता जीवन में आए, कपट हृदय से मिट जाए, अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान, अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। उम्मीद है कि दोस्त 2013 में जो संकल्प लिए गए थे उन संकल्पों को साक्षात करने के उपरांत ही यहाँ से संघ का गमन होगा। बाजार गांव के पंचकल्याणक महोत्सव 11 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, 17 को समाप्त हो रहे हैं। हमारे पूरी ट्रस्ट समिति, निर्माण समिति एवं सभी सहयोगी संस्थाओं की भरपूर आकांक्षा है कि ये पंचकल्याणक की श्रृंखला नव निर्मित मंदिर की स्थापना के बाद ही पूरी हो। हे भगवान, आने वाली 11 से 17 अप्रैल के बीच में अतिशय क्षेत्र बाजारगांव पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आपके मंगल सानिध्य में मनाना चाहते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आप इस हेतु हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इसके उपरांत
आचार्य भगवान आपसे पुनः सकल जैन समाज यह नम्र निवेदन करती है कि इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला रुके नहीं, और यह जो सामने हमें विशाल उत्तुंग पाषाण का जिनालय निर्मित होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आपके मंगल सानिध्य में इसी प्रवास में संपन्न हो, यही आपसे निवेदन है। भगवान नमोस्तु। अब समय था परम पूज्य विद्या कुल शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को प्रभु की महिमा बताते हुए जीवन के सत्य मार्ग को समझाया। संसार में प्राय देखने में आता है, स्वयं संसारी प्राणी बंधन का अनुभव कर रहा है, किंतु किसी एक व्यक्ति को संसार में प्रवेश करा करके वह आनंद का भी अनुभव करता है। और आप लोग बोलते हैं मांगलिक कार्यक्रम, विवाह संबंध को संसारी प्राणी अच्छा मानता है। इसलिए अच्छा मानता है क्योंकि उसे राग इष्ट है, और जिसको जो इष्ट है उसको वही अच्छा लगता है। मुक्तागिरी में बहुत शांति थी, कोलाहल नहीं था, किंतु जहाँ पर शोरगुल है, जन समूह एकत्रित हुआ है, महाराज आप यहाँ पर क्यों आ गए? आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आने का और कोई मकसद नहीं है और कोई उद्देश्य नहीं। सिद्ध क्षेत्र में शांति रहती है, किंतु जो अशांति का अनुभव करता है उसको शांति प्रदान करने के लिए आगम की आज्ञा है कि जन समूह में रह करके भी भले ही स्वयं को थोड़ी बहुत प्रतिकूलता का अनुभव करना पड़े, कोई बाधा नहीं, किंतु वहाँ पर जाकर के कुछ समय के लिए सही आगम के अनुरूप वस्तु तत्व का प्रतिपादन यदि करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भव्य आत्मा हैं जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने का भाव उनके अंदर भी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के ये धार्मिक अनुष्ठान जो करने जा रहे हैं और इसमें प्रत्येक परिवार के भीतर छोटे छोटे जो बालक बालिकाएं हैं वो भी आनंद का अनुभव करेंगे और उनके लिए भी धार्मिक संस्कार देने का श्रेय आप लोगों को जाता है। माता पिताओं का दायित्व होता है परिवार का पालन पोषण करने का, क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति बहुत फैलती चली जा रही है हवा, और उससे बचने की आवश्यकता है। निरंतर अन्यान्य ऐसे ऐसे भी संसाधन हैं जिनके माध्यम से संसारी प्राणी निरंतर संसार में डूब रहा है। उन संसाधनों से बच कर के धार्मिक संस्कार देने के लिए आप लोगों को कटिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि अनंतकालीन जो मोहजन्य संस्कार हैं उनको दूर करने के लिए बहुत निरंतर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और संस्कार का अर्थ क्या होता है, संक्षेप में 2 मिनट में आपके सामने रखूं कि संस्कार का अर्थ कंटिन्यूटी, निरंतरता का नाम संस्कार है। जैसे मान लो आपको दूध पीना है, ठीक है, तो आप पात्र में दूध डाल देते हैं और उसको गर्म करते हैं। दूध गर्म कब होता है? सिगड़ी पर आपने रख दी, एक एक सेकंड के अंदर यदि मान लो उसको उतारेंगे तो वह दूध गर्म नहीं होगा, निरंतर रखने की आवश्यकता पड़ती है उस सिगड़ी पर। उसी प्रकार ये धार्मिक जो संस्कार हैं ये निरंतर
धर्म की आराधना करने से ही वह संस्कार आगे जाकर के आपको मोक्ष तक ले जाने में वह संस्कार काम में आते हैं। हालांकि वर्तमान में यह पंचम कलिकाल चल रहा है, हम धर्म की आराधना कर तो लेते हैं किंतु उसका जो फल चखना चाहो तो वर्तमान में हम उसका फल नहीं चख पाएंगे। किंतु एक बार यदि बीज को बो लेते हैं, बीज का वपन करते हैं तो कालांतर में जाकर के वह बीज अंकुरित और फलित होता है। उसी प्रकार इस पंचम काल में अपनी क्षमता के अनुरूप कालुष्य भावों को धोने के लिए पुण्य का संचय करेंगे और उस पुण्य के संचय के माध्यम से ही वह सारा सारा अतीत का जो कालुष्य है, पाप है, वह धुल सकता है। कल भी हमने इस मौके पर कहा था कि गुरुदेव का ये कहना है कि पाप जो है मल है और पुण्य जल है। सुन रहे हैं क्या नहीं आप? हाँ, इसलिए पुण्य संचित करो। पुण्य कैसे संचित करें महाराज? कुछ नहीं करना है, जेब को नीचे कर लो तो वह पुण्य संचित हो जाए। नमस्ते करने के लिए एक सज्जन आए और जो ही उन्होंने चरणों में सिर को झुकाया तो सारा चिल्लर बाहर आ गए। नमस्तु का भाव रखा था किंतु वह पूरा का पूरा पैसा झन करता हुआ बाहर आ गया। पुण्य संचित करने की कला होनी चाहिए। आप लोग व्यापार करते हैं, एक एक पाई का संचय जो होता है वो आप बहुत सावधानी के साथ करते हैं। उससे भी बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कि पुण्य संचय करते समय पुण्य के फल को भोगने का भाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित करते हुए पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो वहीं विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर मंगल भावना भाई। हे गुरुवर तुमको नित्य ध्याए, हे गुरुवर तुमको नित्य ध्याए, आपका दर्शन हम नित्य पाए, आपका दर्शन। छुए चरण मेरे भाग्य खुल गए, गुरु के छुए चरण के मेरे भाग्य खुल गए। ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर कि मेरे भाग्य खुल गए। गुरु के छुए पाए आपके श्री पावन चरणों में, आपके श्री पावन चरणों में हम नित्य शीश झुकाए, हम नित्य शीश झुकाए। हे गुरुवर तुमको नित्य ध्याए, आपका दर्शन हम नित पाए।
वेश दिगंबर धारी गुरुवर, तुम करुणा के पावन तरवर। आप में वास करे गुरु जिनवर, आपका वंदन करे हम मुनिवर। आपका वंदन करे हम मुनिवर। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। धर्म का पावन। समापन बेला में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने अष्टद्रव्य अर्पित करते हुए गुरुदेव की मंगल आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। सांसारिक विषयों में हम सभी के लिए विराजमान आचार्य भगवंत श्री समय संयम द्रय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम दिलवामती समय सर्वम द्रय अनुरूप प्राप्त है निर्वामती